तो फ्रेंड्स वो जो एक मिनट एक मिनट तो फ्रेंड्स वो जो एक्सपेरिमेंट था कि ये जो स्टैनले और मिलर ने एपैरेटस बनाए थे, जिस एपैरेटस का नाम था स्पार्क एंड डिस्चार्ज एपैरेटस, वो ये है यूरे मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। तो इसमें है क्या, तो इसमें जो है एक बल्ब है और एक ट्यूब्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोड्स हैं और यहाँ पर जो इसके अंदर गैसेस है। जो कंडीशन उस टाइम पे पृथ्वी के ऊपर थी कि ये सब गैसेस वहाँ पे थे, वो सेम टू सेम गैसेस इस बल्ब के अंदर भी थे। और यहाँ पे कंडेंसर लगा दिए जिससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए। और उसी के साथ साथ यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी था जिससे एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई माइक्रोब्स उसके अंदर ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लगा दिए जिससे कोई एयर का कोई वहाँ पे कुछ रहना नहीं चाहिए इसलिए। और यहाँ पे उन्होंने वाटर रख दिए जिसको वो बॉईल कर रहे थे। तो अपना एक्सपेरिमेंट क्या था, तो पहली बात है जो इलेक्ट्रोड्स आप यहाँ देख रहे हो ये काम करेगा बिजली का। ये इलेक्ट्रोड्स ऑन करेंगे तो बिजली तैयार हो जाएंगी, बिजली स्पार्क तैयार होगा यानी कि बिजली तैयार होगी। तो ये जो गैस है इनका रेशो क्या है, तो गैस का रेशो जो था, ये जो गैस है इनका रेशो जो था, अपनी वाली गैस जो थी वो थी CH4NS3 और H2। ये तीन गैस ये जो है यहाँ पे है, तो इनका वाला रेशो जो है वो है 2:1:2, यानी कि 2:1:2 रेशो में गैसेस यहाँ पे ऐड की गई। ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरी चीज़ जो ये है थी यहाँ पे कि यहाँ पे अपने पास जो इलेक्ट्रोड्स थे, इलेक्ट्रोड्स अपने वाले जो इलेक्ट्रोड्स थे उनका जो इलेक्ट्रोड्स थे वहाँ पे 7500 वोल्ट वहाँ पे करंट वहाँ पे भेजा गया। कितना करंट भेजा गया, 7500 वोल्ट करंट इसके अंदर भेजा गया, तभी तो बिजली तैयार होंगी। तो इतना तैयार हुआ। तो ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था इन्होंने सेटअप कर लिए और इसको लगातार 18 दिन तक चालू रखे। 18 दिन तक ये चालू था। ठीक है, कितने दिन तक चालू था, 18 डेज। 18 दिन तक इन्होंने चालू किए और 18 दिन तक चालू करने के बाद में इन्होंने जब 20वां दिन था तो उन्होंने वहाँ पे ये देखे कि जो लोअर साइड थी वहाँ पे एक रेड कलर का सब्सटेंस तैयार हो रहा है। और ये रेड कलर का सब्सटेंस और कुछ भी नहीं, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि ये अपना लिविंग सेल है। यानी कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि भाई सचमुच ऐसा हुआ था और सच में लिविंग सेल तैयार हुआ था। तो ये जो अपना जो ये क्या बोलते हैं, ये अपना यह रेड लिक्विड, रेड लिक्विड, जो रेड लिक्विड तैयार हुआ है, अपना रेड लिक्विड तैयार है, उसके अंदर है क्या, लिविंग सेल बोल दिया तो होता है क्या, नहीं, उसमें है क्या, उसमें उसके अंदर जो फ्रेंड्स है, उसके अंदर फ्रेंड्स है एलेनियस और उसके अंदर है एस्पेटिक एसिड, एस्पेटिक एसिड। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ बनाता है वो है ग्लाइसिन। और फ्रेंड्स अभी आप बोलोगे तो लिविंग सेल तो है इसमें, अरे भैया दिमाग में जोर लगाओ, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो बनता है क्या, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। और इस अमाइनो एसिड को लिविंग सेल बोलते हैं। लिविंग सेल यानी कि लिविंग है, ऐसा है, अमाइनो एसिड बन गया। यानी कि सचमुच अर्थ में ऐसा हुआ था कि ऐसे बिजली कड़की ये था तो लाइफ ऐसे तैयार हुई। तो इतना आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट तो यानी उसमें होता क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका नाम है प्रोटोबायोंट, कि प्रोटोबायोंट होता क्या है। तो फ्रेंड्स ले लीजिए कि ये समझिए कि ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये एक सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, सॉरी सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं, अपनी अर्थ है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, और इस अर्थ के ऊपर जो है वो स्पेस में से, और ये अपनी अर्थ में से स्पेस में से एक ऐसे 2-3 मीटेरॉइड्स आ गए। मीटेरॉइड्स कौन आ गए, मीटेरॉइड्स।
मीटेओराइट्स यानी बहुत बड़े पत्थर। एक प्लैनेट था, उसका टुकड़ा टूट के स्पेस में से सीधा गिरा पृथ्वी के ऊपर गिरा। ठीक है, इतना आप समझ लिए। तो प्रोटोबायंट है क्या चीज? कौन सी चीज? प्रोटोबायंट है क्या चीज? तो प्रोटोबायंट जो है वो एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, कॉजरवेट है। और दूसरा जो है वो है माइक्रोस्पोर। तो प्रोबायंट जो है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको कॉजरवेट भी कहा जाता है, लेकिन ये लिविंग नहीं है। बहुत सारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि प्रोबायंट जो है ये लिविंग सेल है, ये लिविंग है बोलते हैं, लेकिन वो लिविंग है नहीं। क्यों नहीं लिविंग है? पहली चीज, क्योंकि पहली चीज उसके पास यार लिपिड मेम्ब्रेन नहीं है। लिपिड मेम्ब्रेन है इसमें, यानी कि लिपिड मेम्ब्रेन ही नहीं है तो इसका सामान जो है वो ऑर्गेनिज्म जो तो फैले हुए हैं, तो कैसे बोल देंगे कि वो क्या बोलते हैं कि वो लिविंग है? सामान थैले में रखना कि नहीं? थैले में जो अपना यूकैरियोट है सेल, उसके सामान थैले में रहते हैं, इसलिए उसको प्लाज्मिक सेल बोलते हैं। इसके पास हाइट में तो लिविंग है क्या? नहीं है। पहली बार इसके पास दिमाग नहीं है, ये बिना दिमाग का है, यानी कि बिना दिमाग का है, यानी कि इसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं है। क्या नहीं है? न्यूक्लिक एसिड, यानी इसके पास दिमाग असली है। तो लिविंग है क्या? ये लिविंग नहीं है। तो उसके बाद में उसके बाद में रिसर्च हुई तो ये पता चला कि आरएनए नाम का भी एक चीज होती है। तो आरएनए जो है इसको जो है बाद में फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया। फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल इसको कहा गया। लेकिन ये फर्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल तो था, लेकिन ये तो अनस्टेबल था। एक जगह पे नहीं था, इसको रिएक्शन करने का शौक था, तो इसने रिएक्शन किया डीएनए के साथ, यानी कि डीएनए सिंगल स्टैंड डबल होगा तो बन गया डीएनए, खत्म। लेकिन इसके पास प्रूफ है कि अपने पास कि सच है कि झूठा है? तो यानी कि यार सब साइंस सच झूठ पे चलता है, तो ये भी झूठा चला क्योंकि प्रूफ नहीं है। तो इसलिए ये हो गया आरएनए हाइपोथेसिस। आरएनए हाइपोथेसिस से आने की मतलब है कि यह मनगढ़ंत, ये सच नहीं है। अभी बाद में इसको अभी हम साइंटिस्ट प्रूव करेंगे कि ये सच है कि नहीं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पहला मॉलिक्यूल बना कैसा। तो अपना पहला मॉलिक्यूल जो है यानी कि है अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल। ये अपना फर्स्ट मॉलिक्यूल जो है ये है एनएरोबिक। क्या है? एनएरोबिक का मतलब होता है कि बिना हवा नहीं मिलेंगे तो मर जाएगा, इसलिए इसका नाम है एनएरोबिक। ठीक है, लेकिन ये जो है ये है कीमो हेट्रोट्रोपिक। क्या है? कीमो हेट्रोट्रोपिक। बोलोगे कीमो हेट्रोट्रोपिक क्या होता है? कीमो हेट्रोट्रोपिक होता है जो चीज़ अपना खाना खुद बनाता है उसको बोलते हैं कीमो हेट्रोट्रोपिक। कौन क्या बनाता है? खुद का खाना खुद, उसको मांगने नहीं जाता। इससे कि प्रिपेयर देयर ओन फूड, मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खुद का खाना खुद ही बनाता है। तो लेकिन एक टाइम आ गया, नहीं, खुद का खाना नहीं बनाता है। नो, खुद का खाना नहीं बनाता है, यानी कि कीमो हेट्रोट्रोपिक दूसरे पे निर्भर रहता है, मांगने जाता है लोगों के यहाँ पे खाने देने को। ठीक है, लेकिन एक टाइम हो गया सब लोग इसको बोल रहे थे कि वो खाने को नहीं दूंगा, तो इसने लगाया दिमाग, अब बोला मैं खाना खुद बनाऊंगा, तो ये बन गया फिर कीमो ऑटोट्रोपिक। ये कीमो ऑटोट्रोपिक बन गया, यानी कि खुद का खाना भी खुद बनाने लग गया।
कि तो पहले तो खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, तो मरना है क्या? नहीं। तो इसलिए अब खुद का खाना खुद बनाएंगे। तो खुद का खाना बनाने के लिए इसने एक चीज़ तैयार किया, इसका नाम है क्लोरोफिल। इसने क्लोरोफिल तैयार किया, ठीक है। क्लोरोफिल तैयार करने के बाद में अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक बन गया। फोटो ऑटोट्रॉपिक ये बन गया। फोटो ऑटोट्रॉपिक यानी कि सूरज की किरणों से अब ये खाना बनाना चालू कर दिया इसने। अभी सूरज तो हमेशा रहेगा, खाना भी हमेशा बनेगा, लाइफ सेट है इसकी, ठीक है। तो अब ये एनएरोबिक था, तो एनएरोबिक से अब ये एरोबिक बन गया, एरोबिक। अब इसको हवा की ज़रूरत है क्या? नहीं, इसको अब लाइट की ज़रूरत है, ठीक है। तभी भी थोड़ा इसको ऑक्सीजन भी दे दिए। तो ऑक्सीजन जब भी मिला तो फॉर्मेशन हुआ किसका? गैसेस का, फॉर्मेशन ऑफ अदर गैसेस। फॉर्मेशन हुआ अदर गैसेस का, और अदर गैस के फॉर्मेशन से तैयार हुआ पहला यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल यानी कि ऐसा सेल जिसके पास अब दिमाग है, यानी कि है उसके पास न्यूक्लियस जो अब हर काम कर सकता है। ये पूरी प्रोसेस होने में समय कितना लगा? यानी कि बिजली कड़कने से अर्ली स्टेज से लेके ये पहला दिमाग वाला यूकैरियोटिक सेल बनने तक समय कितना लगा? समय लगा 1.5 बिलियन ईयर्स। कितना समय लगा? समय कितना लगा? 1.5 बिलियन ईयर, यानी कि 1.5 बिलियन यानी कि 50,000 अरब करोड़ साल, इतना समय लगा इतना बनने को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गेम क्या है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया। अभी आप देखेंगे कि इवोल्यूशन तो हुआ, लेकिन इवोल्यूशन का सबूत क्या है? तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन अभी हम देखेंगे। तो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में अपना पहला एविडेंस जो होता है वो होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस ये होता है। तो पैलेंटोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मर जाती है तो उसका जो कंकाल मिलता है, कंकाल, उस कंकाल को अपन फॉसिल बोलते हैं, और उस फॉसिल की जो पढ़ाई करते हैं उसको पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। और जो अपन पढ़ रहे हैं एविडेंस, तो इसको हम बोलेंगे इसलिए पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो इसलिए क्या बोलते हैं? यह स्टडी ऑफ फॉसिल, स्टडी ऑफ फॉसिल, इसको स्टडी ऑफ फॉसिल्स बोलते हैं। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि मुझे पता नहीं फॉसिल लाने होता है क्या, तो भाव तुम बताओ। तो बताता हूँ ना मैं क्या होता है फॉसिल लाने। तो यानी कि फॉसिल लाने को होता है रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ रॉक, यानी कि समझो कि एक जमीन है, उस पर कोई मर गया, पड़ा रह गया, उसके ऊपर और एक पत्थर लग गया, तो उसके ऊपर उसका छाप पड़ जाएगा। उसका जो छाप है वो है फॉसिल, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑन रॉक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये अपन इसको बोलेंगे। तो अब तुम बोलोगे कि यार कि सबज रॉक के ऊपर अपन गिरा कोई दब जाएगा तो फॉसिल बनता है क्या? नहीं, ऐसा होता है नहीं। इसके ऊपर अपन एक स्पेशल प्रकार का पत्थर लगता है जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सा रॉक्स बोलते हैं फ्रेंड्स? सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स जो इसको कहा जाता है। इतना से पैलेंटोलॉजी का एविडेंस आपको समझ में होगा। नेक्स्ट है इंटैक्ट फॉसिल। नेक्स्ट कौन सा फॉसिल है फ्रेंड्स? नेक्स्ट अपना फॉसिल जो वो है इंटैक्ट फॉसिल। नेक्स्ट अपना फॉसिल है इंटैक्ट फॉसिल। तब यार इंटैक्ट फॉसिल क्या होता है? व्हाट इज इंटैक्ट फॉसिल? यानी कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि आपने पिक्चर देखे होंगे एवेंजर।
एवेंजर पिक्चर में होता क्या है कि अपना जो कैप्टन अमेरिका जो है वो बर्फ में दब जाता है, तो बर्फ में दब जाने के बाद में वो कुछ समय बाद उसका बर्फ मिलता है, तो बर्फ में अपन लोग ये देखते हैं कि वो जैसा का वैसा रहता है, यानी कि उसकी बॉडी जैसी की वैसी रहती है, उसका ना ही फॉसिल बनता है, ना कि वो सड़ता है, ना गलता है, जैसे का वैसा रहता है। लेकिन 50 साल बाद मिलते थे भी जैसे का वैसा पूरा गोरा गोरा सामान दिखता है। तो यानी कि हुआ क्या, तो इंटैक्ट फॉसिल ये है, इंटैक्ट फॉसिल यानी होता है बरीड ऑन आइस। कहाँ पे बोलता है आइस, बरीड ऑन आइस, यानी बर्फ में दब जाना, बर्फ में, बरीड ऑन आइस यानी कि बर्फ में दब जाना। अभी बर्फ में दबेगा तो आप एक डिकम्पोजर है क्या कि माइक्रोब्स है जो उसको गला लेंगे, नहीं है, तो यहाँ पे होता है नो डीके, यानी कि वो चीज़ सड़ती सी नहीं, जैसी कि वैसी रहती है, तो इसको हम बोलेंगे इंटैक्ट फॉसिल। अभी अपन नेक्स्ट नंबर की जो चीज़ है वो है कौन सा फॉसिल, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है पेट्रीफाइड फॉसिल। कौन सा फॉसिल, पेट्रीफाइड फॉसिल। ये पेट्रीफाइड फॉसिल क्या होता है, ये पेट्रीफाइड फॉसिल क्या है, जिसमें ऑर्गेनिक चीज जो होता है वो इनऑर्गेनिक चीज में बदल जाता है, यानी कि अपना जो आदमी है पत्थर के नीचे दब गया तो वो भी पत्थर बन गया, समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं। एक आदमी है वो पत्थर के नीचे दब गया तो 500 साल या फिर 2000 साल बाद वो भी पत्थर बन गया, तो ये है पेट्रीफाइड फॉसिल, यानी कि इसका अर्थ होता है टर्न इनटू रॉक, यानी कि टर्न इनटू रॉक, पत्थर में बदल गया, उसके अवशेष मिलते हैं फिर पत्थर में बदल गया, यानी कि इसका अर्थ होता है कि ऑर्गेनिक जो चीज़ थी, यानी जिंदा चीज़ जो थी वो इनऑर्गेनिक चीज़ में बदल गई। कौन सी चीज़, वो चीज़ है रॉक, तो यानी कि इनऑर्गेनिक चीज़ जो थी वो ऑर्गेनिक चीज़ जो थी वो पत्थर में बदल गई, तो ये है पेट्रीफाइड फॉसिल। तो अब इसके बाद अपना फोर्थ नंबर जो आता है वो है कंप्रेशन फॉसिल। तो कंप्रेशन फॉसिल क्या होता है, कंप्रेशन फॉसिल, तेरा कंप्रेशन फॉसिल क्या होता है देखते हो। तो मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स कि ये दो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर, ये बड़े बड़े पत्थर और बड़े बड़े पत्थर के बीच में ये अपना प्रफुल्ल नाम का मेरा दोस्त है, प्रफुल्ल नाम का मेरा दोस्त पत्थर के बीच में दब गया, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, तो दब गया। तो दबने के बाद में मेरे को प्रफुल्ल का क्या मिलता है, दब गया 2000 साल बीत गए, मैं बुढ़ा हो गया, लेकिन तब भी मेरे को उसका फॉसिल मिल गया। फॉसिल मिल गया तो मुझे वहाँ पे क्या मिला, मुझे वहाँ पे उसका इम्प्रेशन मिला, इम्प्रेशन यानी होता है उसका छाप मिला, यानी कि उसका हड्डी का ढांचा वहाँ पे पत्थर पे छप गया। तो ये होता है फ्रेंड्स कंप्रेशन फॉसिल। तो आपको पूरे समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अपना जो फिफ्थ नंबर का जो है वो है कॉर्पोलाइट्स, कॉप्रोलाइट्स। तो ये कॉप्रोलाइट्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ तरीके से। यानी कि समझो कि पहले का ज़माना था, सब लोग बांधा में जाते थे, है कि नहीं, बांधा में करते थे लैट्रिन, तो वो लैट्रिन जैसी की वैसी चलती थी। तो एक टाइम आता था कि उसके ऊपर मिट्टी जमती थी और मिट्टी की परत बनती थी। तो क्या हुआ, वो लैट्रिन जम गई, तो उस लैट्रिन का क्या बन गया, फॉसिल, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स कॉर्पोलाइट्स। अभी आप बोलोगे कि ये फॉसिल से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, किसका अवशेष मिल गया, किस चीज़ का अवशेष मिल गया तो पता लगा लेंगे कि ये कौन है। लेकिन किसका अगर लैट्रिन का अवशेष मिल गया तो क्या करेंगे भैया, बहुत कुछ पता चलता है। इससे ये पता चलेगा कि जिसकी लैट्रिन का वो खाता क्या था, वो वेजिटेरियन था कि नॉन वेजिटेरियन था, तंबाकू खाता था कि गुटखा खाता था, ये आपको पता चल जाएगा इसके कॉर्पोलाइट्स फॉसिल से। तो कॉर्पोलाइट फॉसिल्स को अपन दूसरी भाषा में यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं फॉसिलेटेड पीसेस, फॉसिल पीसेस बोलते हैं। वो समझ में आ गया होगा कि क्या है। इसके बाद है सिक्स्थ,
6 नंबर का जो है वो है पाइलोनोफोसिस। पाइलोनोफोसिस क्या होता है? पाइलोनोफोसिल। पाइलोनोफोसिल क्या होता है देखते हैं। तो पाइलोनोफोसिस में होता है पोलन ग्रेन, ऐसा यानी पोलन ग्रेन का फॉसिल। फॉसिल ऑफ पोलन ग्रेन, फॉसिल ऑफ पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का फॉसिल। अभी मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी, समझिए ध्यान से। कि समझिए कि ये है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी है, ये चिन्ह है। मैंने इतना भाग पृथ्वी का काट दिया, ये है पृथ्वी की परत, पृथ्वी को ले लिया बाजू में, और यह है पृथ्वी की पूरी परत, पृथ्वी की पूरी परत। ठीक है, तो यह पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर के साथ साथ फ्रेंड्स चौथी लेयर, और यह है आखिरी लेयर। तो क्या होगा कि जो सबसे पुराना होगा यानी सबसे पहले जो मरा होगा वो सबसे आखिरी में मिलेगा, यानी कि सबसे लास्ट में मिलेगा, ये होगा ओल्डेस्ट, तो सबसे लास्ट में मिलेगा। उसके बाद अपन थोड़ा और ऊपर ऊपर थोड़ा खोदेंगे, पावड़ा लेके खोदेंगे, तो अपन को यहाँ पे और एक चीज़ मिलेंगी, वो होंगी एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी कि मच्छी वगैरह, जो भी मच्छी वगैरह जो भी अपन को मिल जाएगा। और खोदेंगे थोड़ा सा हल्का सा, यानी कि नीचे तो वर्ड्स मिलेगा लेकिन और खोदेंगे थोड़ा सा हल्का सा, तो अपन को यहाँ पर रेप्टाइल मिलेंगे। रेप्टाइल आगे बोलेंगे रेप्टाइल होने का, रेप्टाइल होने होगा चिकपली, चिकपली हाँ, लिजार्ड वगैरह मिलेंगे। और थोड़ा खोदेंगे और खोदेंगे तो अपन को यहाँ पे एवीज मिलेंगे। एवीज यानी होता है पंछी, पंछी मिलेंगे। और थोड़ा और अगर बस थोड़ा सा 2 मिनट खोदेंगे ऐसा, तो अपन को अपना दोस्त प्रफुल्ल मिल जाएगा, प्रफुल्ल मिल जाएगा, उसका फॉसिल मिल जाएगा, यानी कि रिसेंट है, रिसेंट है। तो यानी कि इससे अपन को ये समझ में आता है कि ये एक प्रकार का जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। कौन सा? जियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। जो किसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है? अलग अलग प्रकार के जिंदा जीव का, यानी कि ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग प्रकार के जीव का ये समय है कि वो कब मरा कब नहीं, हम खुद के पता लगा सकते हैं। तो अपन को समझ गया होगा कि क्या खेल है, तो पर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टार्ट। तो फ्रेंड्स इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपन ने अभी ये पता लगा लिए कि अवशेष तो मिलता है, लेकिन वो अवशेष है कितना पुराना, ये कैसे पता लगाएंगे कि वो कितना पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है, कितने दिन पुराना है। तो उसके 2 मेथड है, रिलेटिव डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग। कौन सी मेथड है दोस्तों? उसकी है 2 मेथड, 2 मेथड है उसकी। पहला जो है फ्रेंड्स वो है रिलेटिव डेटिंग, रिलेटिव डेटिंग, और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है एब्सोल्यूट डेटिंग, एब्सोल्यूट डेटिंग। यानी कि 2 तरीके जिससे हम पता लगा सकते हैं आराम से कि वो फॉसिल कितना पुराना है। अभी कैसे पता लगाएंगे अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर से अपन जमीन खोदेंगे, जमीन ये अपनी जमीन है, और जमीन खोदने के बाद में ये उसके परते हैं। ये मेरा दोस्त था, कौन था? प्रफुल्ल नाम का, प्रफुल्ल मेरा दोस्त। इसके पास है पावड़ा, मैं खोदूंगा बोलता है। तो ये खोदने बैठ गया, तो खोदने बैठ गया तो इसको ये पता चला, खोदने बैठने से इसको ये पता चला कि जो नया नया है, नया नया मरा है, वो पहले मिलेगा, और जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे मिलेगा। ये इसको समझ में आ गया, तो ये है रिलेटिव डेटिंग। ठीक है, अब ये एब्सोल्यूट डेटिंग क्या होता है अब देखते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट डेटिंग? यानी कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के ऊपर ये पूरा खेल होता है। ठीक है, कौन से एलिमेंट के ऊपर खेल होता है? रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव वेव्स छोड़ता है। तो आप बोलोगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, तो वो है यूरेनियम। यूरेनियम जो कुछ समय बाद अपने आप बदल जाता है लीड में, ठीक है। यूरेनियम है, कुछ समय रख दोगे ऐसी तो वो लीड बन जाएगा अपने आप। तो यानी होता कैसा है, तो भाव कैसा होता है, तो ये अपना गोला है, गोला नहीं, ये अपना यूरेनियम है और ये अभी बन चुका है लीड, ये लीड बन गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गया कन्वर्ट होने की प्रोसेस। यानी कि इससे अपन को ये समझ में आता है कि कोई नया फॉसिल है, नया अभी अभी मरा है, तो उसके अंदर यूरेनियम होगा। यानी फॉसिल के अंदर अगर यूरेनियम है तो वो नया है। अगर किसी फॉसिल के अंदर लीड है तो वो ओल्ड फॉसिल है। समझ गया कि नया है तो यूरेनियम मिलेगा, नया लीड मिलेगा, पुराना। आपको समझ में आया होगा तो इसका पर्ची ले लो स्क्रीनशॉट। अरे तो फ्रेंड्स अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अपन को फॉसिल तो है बहुत प्रकार के मिले, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो पहला फॉसिल जो अपन को मिला वो था आर्केप्टोरिक्स। आर्चेप्टोरिक्स क्या भी नाम है, आपको पढ़ लेना। तो ये पहला जो अपन को, ये जो अपना डायनासोर देख रहे हो, ये पहला अपन को फॉसिल मिला। ये जो पहला फॉसिल जो मिला, इसका जो अवशेष जो है लंदन के म्यूजियम में अब भी रखे हुए हैं। लेकिन इसमें थी एक प्रॉब्लम ये थी कि इसके पास कुछ कैरेक्टर जो थे वो बर्ड के थे और कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे। यानी कि थोड़ा थोड़ा तो था ये चिपकली के जैसा था और थोड़ा थोड़ा जो था ये पंछी के जैसा था। ये इसके यानी कि समझ में जाता है कि इसके पास मिसिंग लिंक है, यानी कि दो ग्रुप से जुड़ के बना हुआ है। ये अपन को समझ में आता है कि अपन को इसको देख के समझ में आ रहा है कि इसकी चिकपली की तरह बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके पास टेल है। तीसरी बात यह है कि इसके पास सॉलिड बोन्स जो उड़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं उनके पास रहते हैं हॉलो बोन्स, लेकिन इसके पास है सॉलिड बोन्स यानी कि मजबूत बोन्स। इसका जो स्टर्नम यानी कि छाती है वो बहुत कमजोर है और इसके जो है ना फ्री कॉर्डल वर्टिब्रेट्स है में ये आता है। ये कैरेक्टर हो गए इसके लिजार्ड के, ये सब इसमें दिखते हैं। अभी भाव ये बर्ड सामान कैसे दिखता है, पहला सबसे बड़ा चीज है इसके पास पंख है। दूसरे सबसे बड़ा चीज है कि इसका जो पास मुंह ये अब ये बीक बन चुका है। इसके पास 4 लिम्स थे, 4 लिम्स की जगह पंख आ चुके हैं। इसके जो पैर थे, पैर पे हाइंड लिम्स की जगह अब पंजे आ चुके हैं। यानी कि इससे अपन को ये समझ में आता है कि ये जो अपना ये डायनासोर है ये बर्ड्स और रेप्टाइल से रिलेटेड है। यानी कि इससे अपन को ये समझ में आता है कि पहले जो थे बर्ड जो थे पहले वो चिकपली थे, यानी कि पहले बर्ड जो थे वो लिजार्ड थे। ये बात अपन को इससे समझ में आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।